नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके संस्कृत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें संस्कृत का आपका कोई सा भी एग्जाम हो। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त कति मंत्राः सन्ति। तो ऋग्वेदीय जो पुरुष सूक्त है, क्योंकि ऋग्वेद में आता है पुरुष सूक्त, ये 10वें मंडल का 90वां सूक्त है ये। तो इसमें मंत्र कितने हैं? कई बार ऋषि देवता पूछ ले जाते हैं, कई बार मंत्र पूछ ले जाते हैं, या कौन से स्थानीय देवता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। मंत्रों की संख्या कितनी है इसमें? तो मंत्रों की जो संख्या वो यहाँ पर 16 है इसमें, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है, जैसे पुरुष है तो यही इसके सूक्त है। अब ऋषि कौन है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऋषि की बात करें तो नारायण जो है वो यहाँ पर इसके ऋषि हैं। अगला क्वेश्चन है, सामवेदस्य अरण्यकमस्ति। 4 वेद होते हैं, ऋग यजुः साम अथर्ववेद। सारों के ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद ये अलग अलग होते हैं। अब सामवेदस्य अरण्यकमस्ति, तब लकार है जैमिनियम, नारदियम या प्रोष्ठपदियम। कौन सा है सामवेद में अरण्यक? तो सामवेद में जो अरण्यक है इसका नाम है तव लकार, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। जबकि तव लकार अरण्यक सामवेद को हो गया, और जैमिनीय ये सामवेद का ब्राह्मण है। नारदीय शिक्षा है, और ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, और ये जो सामवेद है इसके ऋत्विक का क्या नाम है? उद्गाता, क्योंकि गाया जा सकने वाला वेद है सामवेद, तो इसके ऋत्विक का नाम उद्गाता होता है। उद्गाता ये वाला। अगला क्वेश्चन है, कति अंगुल खातवेदी भवति। तो एक खातवेदी रिंगुला भवति, जो कि ऑप्शन डी में है, ये वाला त्रिंगुला। मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान है इसमें यज्ञ वेदी बताने के लिए खाता तैयार किया जाता है, और उसको चारों ओर से 3 अंगुल के बाद बनाया जाता है। आपने जो यजुर्वेदी देखी होगी उसका बनाने का कुछ तरीका होता है, तो ये उसी में बताया गया है। ये वेद में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सारी विधि जान के बतलाई जाती है कि कितनी कितनी दूरी पर वे होनी चाहिए। इसके बाद ऋग्वेदे स्वरित स्वर प्रदर्श्यते, अध है, उपरिष्ठः, तिर्यक या प्रीत है। तो ऋग्वेद में स्वरित स्वर जो प्रदर्शित किए जाते हैं, स्वर 3 होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। हमने आपको इनकी वो भी बतलाई थी रेखाएं। तो जैसे उदात है, उदात की तो कोई नहीं होती, अनुदात के नीचे पड़ी हुई रेखा होती है। आपने कुछ शब्दों के नीचे ऐसे लाइन लगी हुई देखी होगी, तो वही है, ये अनुदात के नीचे होती है। और कुछ के ऊपर आपने ऐसे खड़ी भी हुई देखी होगी, तो उसको स्वरित कहा जाता है। तो ये स्वर जैसे 3 प्रकार होते हैं, उदात, अनुदात, स्वरित, ऐसे। तो ये इनके चिन्ह बताए गए हैं। अब इसमें स्वरित स्वर का देख ही सकते हैं आप यहाँ पर। तो क्योंकि अनुदात के नीचे और लाइन हो गई और स्वरित की ऊपर हो गई, उदात की कोई होती नहीं है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी वाला इसमें हो जाएगा। क्योंकि ये तो तिर्यक मतलब तिरछी हो गई, प्रीता चारों ओर हो गई, और आधा नीचे हो गई, तो ऊपर वाली थी, ऊपरी मतलब ऊपर। इसके बाद है देवासा इति प्रयोग है। देवास शब्द जो है पहले आता था, उसमें वेद जो थे, वेद में आता था इनका प्रयोग। तो ये जो है वैदिक रूप है, जो कि ऑप्शन सी में है। और ऋग्वेद में जो ये 10 मंडल जो है अग्निमारुत वाला, 10वें मंडल को 19वां सूक्त जो है अग्निमारुत, उसमें आया है ये वाला देवास शब्द। नेक्स्ट है 10 पूर्णमास यज्ञस्य का दक्षिणा। 10 पूर्णमास यज्ञ की दक्षिणा, पूर्ण पात्रम गौ अनुहार्यम या सुवर्णियम। तो कौन सी होती है यहाँ पर? तो इसकी जो है ये रहेगी अनुहार्यम, ये वाली, ऑप्शन सी वाली। दर्श, ये एक एग्जाम में तो ये भी पूछा गया था, दर्श यज्ञ जो होता है ये कब होता है? तो दर्श यज्ञ होता है अमावस्या में। तो दर्श मतलब अमावस्या, पूर्णिमा अर्थात पूर्णिमा, पूर्णिमा ही हो गया।
तो पूर्णिमा वाले यज्ञ में प्रोडोस की आहुति तथा अमावस्या वाले यज्ञ में अग्नि हेतु प्रोडोस और इंद्र के लिए दही दूध से बने द्रव्य का हवन होता है। तो दक्षिणा में अनहार्यम ये होता है। अनहार्य एक प्रकार का ओदन है ये, जो उबला हुआ होता है, तो अनहार्यम है, मतलब उसमें अमावस्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर काल सुक्तम पूज्यते, ये युज्यते है यहाँ पर, युज्यते तो काल सुक्तम युज्यते। अब किस में है ये? मूल वेदे, तूल वेदे, अथर्ववेदे, कहीं पर भी नहीं। तो काल सुक्तम युज्यते, तो ये कहाँ पर है? अर्थात अथर्ववेदे। अथर्ववेद जो है इसमें 2 सूक्त हैं, तो क्योंकि अथर्ववेद तो कांडों में है, ये भी आप याद रखिएगा। तो अथर्ववेद में जो 2 सूक्त हैं, 11वें कांड का 53वां और 54वां जो सूक्त है, इसमें 15 मंत्र है काल सूक्त में। तो क्योंकि काल सूक्त के बारे में है, काल मतलब समय। नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेदीय शिव संकल्प सूक्ते कति मंत्र सन्ति। तो शुक्ल यजुर्वेद शिव संकल्प सूक्त में आता है, और मंत्र कितने हैं इसमें? तो शुक्ल यजुर्वेद में आ जाता है शिव संकल्प सूक्त, और मंत्रों की जो संख्या वो इसमें 6 हैं। देवता इसके मनस है, और ऋषि इसके याज्ञवल्क्य है। छंद जो है, छंद की बात करें तो वो इसमें त्रिष्टुप आ जाएगा, त्रिष्टुप है इसमें। और शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्य दिन वाजस्नेय सीता, इसका 34वां अध्याय का सूक्त है ये शिव संकल्प सूक्त, ऐसे 34वें का। नेक्स्ट है केन उपनिषद केन वेदेन संबद्धा, कृष्ण यजुर्वेदेन, सामवेदेन, ऋग्वेदेन या अथर्ववेदेन। तो केन उपनिषद का किससे संबंध है? तो केन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद जो है, ये दोनों के दोनों किस में है? सामवेद में है, सामवेद से संबंधित है। जबकि कठ तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, और ऋग्वेद में ऐतरेय आ जाएगी, और जो आपका ये अथर्ववेद है, इसमें प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य ये वाले उपनिषद आ जाएंगे। तो ऐसे जो है यहाँ पर केन उपनिषद का संबंध है सामवेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोपनिषद अनुसार महतः परम किम अस्ति। मन है अव्यक्तम पुरुष या आत्मा है, किसके अनुसार? कठोपनिषद के अनुसार। तो कठोपनिषद के अनुसार जो है ये माना गया है अव्यक्त को। तो कठोपनिषद के अनुसार मैथ से परे अव्यक्त कहा गया है। और ये जो प्रथम अध्याय जो है, इसकी जो तृतीय वल्ली है, इसका 11वां मंत्र है, इसमें बतलाया गया था इसके बारे में। महता परम अव्यक्त पुरुष है पर है, पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा पर गति ही। तो ऐसे आया था ये। नेक्स्ट है स्वास्थ्य दिशा कथम अमृतम अश्नुते एकत्वेन संभवात संभूतिया या सत्येन। ईश्वास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये किस में आएंगे? शुक्ल यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में है ये। तो इसका संबंध बताना है अब यहाँ पर। तो इसका जो 14 मंत्र था, उसके अनुसार संभूति से अक्ष को जानकर अमृत की प्राप्ति की जाती है। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूति में अमृतम अश्नुते, ऐसे है ईश्वास्य उपनिषद में 14वें मंत्र में बतलाया गया था इनके बारे में। तो ये हो जाएगा संभूतिया, मतलब कैसे अमृत की प्राप्ति होती है वो पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाता है तपह दम कर्म इति प्रतिष्ठा आम विचारक उत्तर उपदेश थे, ये वाला। तो इसकी बात करें तो किस में से है? केन, कठ, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक। तो ये रहेगा आपका केन उपनिषद में से। नेक्स्ट है योग हुई प्रभाव अपि ययो कुत्रे मुक्ति बृहदारण्यके केन उपनिषदि भगवद गीतायाम या कठोपनिषदि। तो योग ही प्रभावी अपि ययो, तो इसका संबंध है ये कठोपनिषद से। तो कठोपनिषद जो था, इसका जो ये दूसरा अध्याय है, इसकी तृतीय वल्ली का 11वां मंत्र है। कठोपनिषद की द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली का 11वां मंत्र कृष्ण यजुर्वेद में आती है कठोपनिषद। इसके बाद है उत्तब्धम वाग एव गीता उद्गीता च इति उद्गीता कुत्र ये मुक्ति ही। ये भी कहाँ चली गई है? केन, तैत्तिरीय, कठ या बृहदारण्यक उपनिषद में से।
तो ये जो है उक्ति ये आपकी आएगी बृहदारण्यक उपनिषद में। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो उसमें से है, ये शुक्ल यजुर्वेद में आता है ये ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। बृहद मतलब बड़ा, सबसे ज़्यादा बड़ा उपनिषद है, मतलब ये 6 अध्याय है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान में सिर किमुच्यते। तो विज्ञान में सिर यहाँ पर कहा गया है, अब कौन सा है? श्रद्धा सत्यमृतम। तो श्रद्धा को कहा गया था, ऑप्शन ए वाला, मतलब इस विज्ञान में आत्मा का श्रद्धा सिर है। सस्यमीव मरते हैं पच्यते सस्यमीव जायते पुनः इति केनुक्तम। किसने कही थी बात ये? तो ये जो कठ उपनिषद जो है इसमें आता है यमनचिकेता संवाद, उसमें से है। तो इसका संबंध किससे था? नचिकेता से था। तो सस्यमीव मरते हैं पच्यते सस्यमीव जायते पुनः। तो इस प्रकार का ये कठोपनिषद जो उसमें से है। नचिकेता जो अपने पिता वासुदेव के प्रति कहते हैं ये वाली बात, नचिकेता अपने पिता वासुदेव के प्रति। ऋक् प्रति साख्यानुसारम स उसम वर्ण, कौन सा है उसम वर्ण इनमें? थ फ प द ब, कौन सा है? तो इसमें यही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, था जो यहाँ पर आया है ये वाला, क्योंकि जो ऋक् प्रति साख्या उसके अनुसार जो है वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण ये उसम वर्ण कहलाता है। द्वितीय और चतुर्थ वर्ण इसको क्या कहा गया है? उसम वर्ण कहा गया है, सल्कादित्य जी से। तो उसम वर्ण इसको कहा गया था। नेक्स्ट है ऋक् प्रति साख्या अनुसारम अघोष वर्ण का। अब इनके अनुसार अघोष वर्ण कौन सा है? तो इनके अनुसार घोष वर्ण फिर तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। तो इसमें क्या है? वर्गों का प्रथम जो वर्ण है वह घोष वर्ण है। प्रथम और द्वितीय, प्रथम द्वितीय, तो इसमें तो हाँ प्रथम और द्वितीय ये वाले। नेक्स्ट है आमंत्रित जौकारो भवती। तो ये रक्त है प्रगृहा रिफिता या फिर यम है। आमंत्रित जौकार तो क्या है यहाँ पर? तो ये एक प्रगृह संज्ञक है, ऑप्शन बी वाले। नेक्स्ट है आस्वलायन गृह सूत्रम केन संबद्धम। अथर्ववेदेन सामवेदेन यजुर्वेदेन या फिर ऋग्वेदेन। आस्वलायन गृह सूत्र, तो आस्वलायन गृह सूत्र जो है इसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है, ऑप्शन डी में। कात्यायन वाले ये यजुर्वेद में है। खादिर ये सामवेद से संबंधित है, और ये कौशिक गृह सूत्र ये अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट है त्रिष्टुप छंद से कियंत वर्ण बनती। 28, 36, 44 या 48 कितने हैं त्रिष्टुप छंद में वर्ण? तो त्रिष्टुप छंद जो है इसमें कितने हैं? 44 हैं। तो 44 वर्ण है इसमें। ये सबसे पहले जो आपका गायत्री छंद आता है 24 है इसमें। तो गायत्री, औसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती ऐसे होते हैं इनमें। नेक्स्ट है निरुक्त अनुसारम द्वितीय भाव विकार का। अस्ति विपणमते अपक्षयते विनश्यति, भाव विकार है। अब एग्जाम में तो ये भी आ जाता है भाव विकार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। जायते, अस्ति, विपणमते, वर्धते, अपक्षयते, विनश्यति। तो जो द्वितीय नंबर वाला है वो कौन सा है? अब ये भी आ जाता है, ये भी ऐसे भी। तो सबसे पहले तो इसमें जायते ही आएगा। जायते, जायते पहले नंबर को हो गया। फिर दूसरे नंबर का ये हो गया जायते, अस्ति, तीसरा हो गया ये वाला विपणमते। चौथा नंबर का है नहीं इसमें, ये वर्धते हो गया। तो जायते ये पहला हो गया, जायते, अस्ति,
विपिणमते वर्धते और अक्षयते पांचवा और विनश्यति छठे नंबर का। तो इस प्रकार से भावाकार 6 हो गए, जायते, अस्ति, विपिणमते, वर्धते, अक्षयते, विनश्यति। तो दूसरे नंबर का अब आप इसमें देख ही सकते हैं, तो कौन सा है? जायते, अस्ति, ये वाला। नेक्स्ट है अग्रणी भवती। निरुक्त का उच्यते वीरादित्यासो अग्नि, अग्रणी भवती। तो आचार्य यास्क ने अग्नि की उत्पत्ति करते हुए बताया था, अग्नि भवती या अग्रम यज्ञेषु परिणीयते, अंगम नयति सन्नाम्न है, अग्नोपना भवती थी, कोप्यति न स्नेहिति, विरुक्षी करोती थी। तो ऐसे बहुत सारे नाम थे। अग्नि भवती थी किसके बारे में कहा गया था? अग्नि के बारे में। अग्नि भवती अंगम यज्ञेषु परिणीयते, अंगः नयति सन्नाम्न है, अग्नोपन्न भवती थी, तो कोप्यति न स्नेहयति, विरुक्षी करोती थी। तो ऐसे बहुत सारे हैं इसके नाम। नेक्स्ट है वायति निपात है, उपमा शब्दार्थ निषेध या समुच्चय अर्थ है, किसमें है वह? तो आचार्य यास्क ने जहाँ 4 प्रकार का पद विभाग किया था, पद के बारे में हमने आपको बतलाया था 4 होते हैं। वैसे नहीं याद रख सकते हैं, जैसे पद है यहाँ पर पद लगा लो, पद पद। अब यहाँ पर देख सकते हैं 4 की तरह डलता है, जैसे 4 डालते हैं, तो ऐसे ही हो, याद रख लो आप इसको। तो 4 हैं, कौन कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो इस प्रकार से जो है आपके 4 हो जाएंगे। तो पद कितने हैं? 4, ऐसे आप याद रख लीजिएगा, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो वह जो है इसका प्रयोग होता है, तो यह है समुच्चय अर्थ है। क्योंकि ये जो निपात जो है इसी के बारे में है, ये 4 थे पद, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो ये निपात के बारे में था। वा इति निपात वर्तते निपात है। तो ये निपात 3 प्रकार का होता है, उपमार्थ में, कर्म उपसंग्रहार्थ या फिर समुच्चयार्थ में, और पाद पूर्ण अर्थ में। वाह, एक तो यह भी आज देखने को मिल सकता है, वाह हो, या फिर आ और अहा, ये वाला, और एक ये वाला किल, ये वाला, और एक ये वाला ही, ननो, और क्या हो गया? खलु, खलु, और एक है नूनम, ये वाला नूनम, शाश्वतम, शाश्वतम, ये वाला। तो ये कर्म उपसंग्रह अर्थम माने गए हैं। तो कर्म उपसंग्रह अर्थक। नेक्स्ट है महाभाष्य कुपर्वाणकवत इति उदाहरणम कस्मिन् प्रसंगे उक्तम। कुपर्वाणकवत, ये जो उदाहरण है, शब्दस्य ज्ञान धर्म है, गो इत्यत्र का शब्द किमर्थम वर्ण नाम उपदेश सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। कुपर्वाणकवत, तो शब्दस्य ज्ञान धर्म है, ऑप्शन ए वाला। तो महर्षि पतंजलि मुनि का जो महाभाष्य है, इसमें शब्द और अर्थ के संबंध में कहा गया था, ये सिद्धे शब्दार्थ संबंध सिद्धम तु नित्य शब्दत्वात्, ये वाला। नेक्स्ट है तुन्वत इति किमुच्यते, सक्तु, परिपवनम, टंकार ध्वनि, तंतु, शाटिका। क्या है तुन्वत? तो ये कहा गया है परिपवनम, इसको वाक्य पद्यम जो है उसमें से है ये। नेक्स्ट है भिक्षु प्रभुमोत्तिष्ठते इति अत्र आत्मनेपदम विधायक किम, अकर्म काच्य वालिपस्यामिति वक्तव्यम, उपमान उपात मंत्र करने संप्रभव्यस्थ हैं। तो ये किसके बारे में था? आत्मनेपद विधायकम।
तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बी वाला है, वा लिप्स्याम इति वक्तव्यम, ये वाला। नेक्स्ट है वीर पत्नी इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते। पतिर्न यज्ञ नित्यं सपत्नी आदिषु अंतर्वत पतिर्वतः विभास स पूर्वस्य। तो वीर पत्नी इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणे वर्तते। तो इसका संबंध है नित्य सपत्नी आदिषु, ये वाला ऑप्शन बी वाला। किसको कहा जाता है वीर पत्नी? वीर की पत्नी जो होती है, वीर है पत्नी यस्याः सा। तत्पुरुष मासे देव ब्रह्मण इति उदाहरणे ब्रह्मण वर्तते अभिप्रेत है। देव रूप है, प्रिय है, पूजक या देव अधीन है। तो तत्पुरुष मास में शाक पार्थिव आदि नाम सिद्धे उत्तर पद लोप है। उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम, जो वार्तिक है इससे उत्तर पद का लोप हो जाता है। तो फिर ये जो देव पूजका जो है, इसमें देव पूजका ब्राह्मण है, लौकिक विग्रह है, और देव पूजक सु ब्राह्मणसु या लौकिक विग्रह बनता है। तो और दोनों का समास करने पर पूजक का लोप होने पर देव ब्राह्मण रूप बनता है। तो ये देव पूजक ब्राह्मण ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है अलम कुमारी, कुमारी है इत्यस्य समस्त रूपम की, मतलब इसका समस्त पद बनता है। कौन सा बनेगा इसका? अलम कुमारी ही, ये वाला बनेगा। अब एग्जाम में आपको बहुत सारे देखने को मिल सकता है, ये वाला भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक में दीर्घ कर दी, एक में हर्षव कर दी, तो ऐसे भी देखने को मिल जाता है। तो कुमारी के लिए योग्य वर, ये वाला है। तो अलम कुमारी बनेगा इसका यहाँ पर समस्त पद। द्विभाषा शिलालेख केन संबद्ध है? कांधार, मासिक, गुर्जर या रुमन नहीं। तो किससे संबंधित है इसका द्विभाषा शिलालेख? तो इसका संबंध कांधार से है, ऑप्शन ए वाले से। कांधार का लेख जाइए 2 भाषाओं में है और अशोक जैन के द्वारा लिखवाया गया था ये, और इसकी भाषा यूनानी और आरमाई थी। अफगानिस्तान में है ये अब। इसके बाद है अद्वैत मते जगतः अस्ति नित्यत्वम मिथ्यात्वम परमार्थिकत्वम या ब्रह्म परिमाणकत्वम। तो अद्वैत मते जगत है। तो जगत को क्या माना गया? मिथ्या माना गया था, झूठा, तो यही माना गया था मिथ्या। और जो आचार्य शंकराचार्य उन्होंने भी बतलाया था इनके बारे में, ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, ये वाली बात, ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या है। तो किसने कही थी युक्ति? शंकराचार्य ने। इसके बाद है विवर्तस्य उदाहरणम अस्ति गगन कुष्मम बंध्यासुतः सुक्तिर्कार्जितम यारव पुष्पम। तो विवर्त का उदाहरण है। अब कौन सा है विवर्त का उदाहरण? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा है इसमें? ये वाला हो जाएगा, सुक्ति राजत्वम। अब अद्वैत जो मत था, इसमें जो विकार जो था वो 2 प्रकार का जा बतलाया गया था। तो इसमें जो है ये ऑप्शन जो सी है इसको माना गया था। मतलब 2 प्रकार के विकार बतलाए गए थे, परिणाम और विवर्त। परिणाम था जैसे दूध से दही बनना, और विवर्त था जैसे सुक्ति का चांदी समझना। मतलब अर्थात पूर्व वस्तु का कोई परिणाम नहीं है, फिर भी हम उसे समझ लेते हैं, और जैसे कि रस्सी में सर्प को देखना। तो यही विवर्त का उदाहरण है। नेक्स्ट है सांख्ये स्वीकृतानि तत्वानि सन्ति 16 शब्दस पंचविंशति या 10। तो संख्या में कितने तत्वों को स्वीकार किया गया था? तो संख्या में थे 25 तत्व, ये वाले। पंच तो ज्ञानेंद्रिय थी इसमें, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ये वाले। अहंकार, महत, प्रकृति, पुरुष, मन, तो 5 ये थे। तो वैसे थे 25 ये। इसके बाद है पुरुष प्रकृति और संसर्ग वर्णित है। जड़ अजड़वत, पंगवंतवत, मुख बधिरवत या अंध मालवत।
तो पुरुष प्रकृतियों संसर्गः वर्णित है। तो संख्या के अनुसार पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है वो अंधे लंगड़े के समान था। तो इसमें जो ऑप्शन बी में यहाँ पर बतलाया गया है पंगु अंधवत, मतलब अपने आप तो कुछ नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मतलब कहीं पर जा रहे हैं, अब अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता, लेकिन दोनों मिलकर जो अपने रास्ता पार कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थ संग्रह विशिष्ट विधि उदाहरण अस्ति तदना जुहोति अग्निहोत्रम जुहोति सर्व काम है सामेन यजेते राजा राज सुयेन सब राज्यम काम है यजेत। तो अर्थ संग्रह विशिष्ट विधि उदाहरण जो कि ऑप्शन सी में है सोमेन यजेत, ये वाला, क्योंकि दधना जुहोति जो था ये तो उसका था गुण विधि का, तो ये गुण विधि का उदाहरण था। राजा राजसूयन सर्व काम है ये अधिकार विधि का था, ये अधिकार का था, अधिकार विधि, ये गुण वाला हो गया गुण विधि का, ये अधिकार को हो गया। और ये अग्निहोत्रम जिहात सर्व काम है, ये तो ही गया अधिकार विधि। और एक ये राजा राजसूयन सर्व काम है यजेत, ये तो ये वाला था राजा राजसूयन सर्व काम है यजेत, तो ये था अधिकार विधि का, क्योंकि ये था अधिकार विधि का, तो क्योंकि विशिष्ट विधि का तो ये वाला हो गया सोमेन यजेत। ददना जो होती ये गुण विधि को हो गया, राजा राजसूयन सर्व काम है यजेत ये अधिकार विधि को हो गया। और ये बच गया एक अग्निहोत्रम जुहात, तो ये उसका था उत्पत्ति विधि का, उत्पत्ति, तो ये उत्पत्ति विधि का था, ऐसे है ये। तो ये गुण विधि का, अग्निहोत्रम जुहात सर्व काम में उत्पत्ति विधि का, सोमेन यजेत ये हो गया विशिष्ट विधि का, और राजा राजसूयन ये अधिकार विधि, तो ऐसे है। नेक्स्ट है विनियोग विधि सहकारी प्रमाणानि सन्ति त्रीणि सप्त पंच या षट्, तो कितने हैं? तो विनियोग विधि के 6 सहकारी प्रमाण हैं। कितने? 60। कौन कौन से? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, वो वाले। तो ये थे इसके श्रुति, लिंग, एक ये था वाक्य, और एक ये था प्रकरण, और स्थान, प्रकरण स्थान, और एक था समाख्या, ये वाला समाख्या, ये वाला। तो इस प्रकार ये 6 सहकारी प्रमाण बतलाए गए थे, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। नेक्स्ट अर्थ संग्रहानुसारम आख्यातेन किम उच्यते कर्ता भावना कर्म या कर्णम। तो ये क्या था? भावना थी, ऑप्शन बी वाली। आख्यात मतलब अंश तथा लिंग से भावना कही जाती है। यजेत सर्व काम है, तो ये वाक्य जो था ये आख्यात में था। इसके बाद है अथर्व अर्थवादस्य लक्षणम स्तुति निंदात परम वाक्यम सम अभिव्यवहार वाक्यम अपौरुषेय वाक्यम अंग प्रधान संबंध बोधकम वाक्यम। अर्थवाद का लक्षण कौन सा है? तो यही ऑप्शन ए वाला, स्तुति निंदान्यत अपरम वाक्यम, ये वाला, क्योंकि अपौरुषेय वाक्य वेद कहा गया था, और ये अंग प्रदान संबंध बोध को विधि विनियोग विधि का उदाहरण था। तो ये था इसका। तो यही हमारे इसकी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।